तो नमस्कार भाई सभी को। मैं प्रवेश देसवाल एजुकेशन अब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो भाई आज हम मेनली 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक तो धरना कैसा रहा, और मतलब नए केस की तैयारी कर लिया है कई बच्चों ने, और कुलर सर से मीटिंग में क्या रहा, और चेयरमैन सर से हम कुछ मतलब आने से पहले कुछ मीटिंग की थी, एक ज़रूरी काम था। तो उस मीटिंग में क्या रहा, कुछ और पॉइंट्स भी पूछे हमने। तो सबसे पहले तो बताते हैं कि मतलब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो भी कल की मुहिम में जुड़ा, कल के संघर्ष में साथ रहा। प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आए थे, ठीक है। पर ये संघर्ष एक बार का तो है नहीं भाई, जैसे कल आ गए तो हो जाएगा। हमें खाली आश्वासन नहीं चाहिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है भाई आपको दोबारा भी आना पड़े और बार बार आना पड़े, और हमारे लिए नहीं, आप खुद के लिए ही आए थे और खुद के लिए ही आओगे, ठीक है। ये कहना था मुझे, क्योंकि देखो भाई, बोलने वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब कल कुछ कह रहे थे कि जैसे इनकी मीटिंग नहीं हुई, केवल डीसी को ज्ञापन सौंप के आगे। तो भाई उसका एक मतलब मेथड होता है। पहले एसएचओ साहब आए थे, जो वो हमें डीसी के पास लेके गए, ठीक है। हमारी मतलब कमेटी के 5 जो बंदे थे उनको। तो डीसी सर ने फिर खुलर सर से मीटिंग करवाई थी, फिर खुलर सर के पास पास गए थे बच्चे। ये नहीं है कि डीसी सर हो ज्ञापन सौंपा और वहीं मीटिंग करके आ गए थे। खुलर सर से मीटिंग हुई थी, ठीक है। और वो भी 1.5 से 2 घंटा चली है मीटिंग। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उन पे चर्चा हुई है। वो मीटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ बाद में। पर भाई ये जो जो बोलते रहते हैं ना धरने के बारे में, कि मतलब 10 बच्चे थे या 15 बच्चे थे, तो भाई एक बार वीडियो देख लेना जो मीडिया में आई हुई है, और अपने आप पता लग जाएगा। खुद इनके जो खुद के धरने थे उनमें तो भाई 5-10 बच्चे होते थे। और वहाँ पर वो पिछला देखा होगा आपने, वो पंचकुला में जो इन्होंने किया था, मतलब घेराव करने की कोशिश कर रहे थे तो पीटे थे, पता होगा सबको। चलो और मेनली मतलब जो ये केस वाली बात आ रही है, अब चलो इसको छोड़ दे। धरना बहुत अच्छा गया है और काफ़ी अच्छे बच्चे थे, और मतलब 150 से 200 की संख्या में बच्चे थे आराम से। और जो वहाँ थे उनको तो पता ही है भाई, और जो घर पे बैठ के मतलब फ़ोन से ही ये सोच रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, तो हालांकि कईयों की मजबूरी भी हो सकती है। पर घर बैठे बैठे कोई ये सोच रहा है कि हमारा घर बैठे बैठे कुछ हो जाएगा, तो भाई देख लेना क्या हो जाएगा, ठीक है। और मतलब जो केस वाली बात बताऊं मैं, तो वो केस भाई उनको ये पता है कि 19 दिसंबर को वो केस हार चुके हैं, ठीक है। तो एक नए केस की तरफ बढ़ रहे हैं वो, और उनका नया केस है कि ये 5 नंबर है जो, इसको बिल्कुल हटाओ। हालांकि ये केस पहले भी हो चुका है, किसी को पता हो तो। और उस उस टाइम पे हाई कोर्ट ने ये इस सरकार के कदम की सराहना की थी कि आप गरीब बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो, तो इसलिए मतलब उनकी सराहना की थी। और शायद इनको पता है या नहीं पता, पता नहीं भाई। पर ये दोबारा वही केस करने जा रहे हैं। और अब आप सभी को भी पता है, चंदा मांगना शुरू होगा, और आगे आप समझदार हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी अगर ये कहते ना कि वेरिफिकेशन अच्छे से कराओ, जेन्युइन बंदे को ही 5 नंबर मिले, तो बहुत अच्छी बात थी भाई। पर कोई यार गरीब आदमी है बिल्कुल, जो जेन्युइनली जिसको जेन्युइनली मिलते हैं उसके साथ हैं हम। पर फ्रॉड बंदे के साथ नहीं है। फ्रॉड बंदा तो हम भी कह रहे हैं कि बाहर होना चाहिए, और बाहर क्या बिल्कुल देश निकाला दे दो उनको। जो फ्रॉड बंदा है, फ्रॉड बंदा तो जेन्युइन का खा ही रहा है। पर बात ये है ना कि अब वहाँ पे उनको पता चलेगा कि वो वेरिफिकेशन वगैरह ये सरकार कर सकती है, और हो जाएगी, तो भर्ती रुकवाने का अब दूसरा तरीका ढूंढ रहे हैं। पर इनके तरीकों का अब सबको पता लग गया है। जो जो भी मतलब अब इनका साथ देगा वो, चलो मेन उस पे आते हैं। जो खुल्लर सर की मीटिंग हुई ना, वो उसमें क्या हुआ, उसमें भाई मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ आपको।
एक तो डी ग्रुप का प्रोविजनल रिजल्ट आएगा और वो जल्दी देखने को मिलेगा 10 से 12 दिन के अंदर। और नो ग्रुप की परमिशन के लिए अर्जी लगा दी है उन्होंने, वो भी मतलब जल्दी देखने को मिलेंगे एग्जाम्स। और अच्छे से केस को डिफेंड करेंगे वो, और जो भर्ती रोको गैंग है ना उनके पानी पर उनके जो मंसूबे हैं उनको पानी फेरेंगे। और मतलब पॉलिसी पर सुझाव लिए गए हैं कि कहाँ क्या सुझाव की गुंजाइश है जो आगे आने वाली इसमें। इस टाइम पे मतलब जो ये अब ये एग्जाम हो चुके हैं इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो अगले सीईटी के उसमें चेंज होगा, ठीक है। मेन बात ये थी। और अब सबसे मतलब मेन बात बताता हूँ मैं। चेयरमैन सर से मीटिंग हुई हमारी, हम 5 बंदे गए थे। तो वहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि सिविल वाले बच्चों की एक पोस्ट थी म्यूनसिपल इंजीनियर की, ठीक है, जिस पर स्टे है और शायद मार्च के आसपास की उसमें डेट लिखी हुई है। लेवल 9 की पोस्ट है वो। तो और 18 पोस्टें हैं शायद वो एचपीएससी के थ्रू होगी अब, और एचएसएससी के थ्रू नहीं होगी, इससे शायद विड्रॉ होगी वो वाली भर्ती, ठीक है। और पेपर की पूछने पर चेयरमैन साहब ने बताया कि वही जैसे कुल्लर सर ने भी बताया कि नो ग्रुप की अर्जी लगा दी है और दिसंबर के शायद सेकंड वीक में पेपर होने के चांस हैं, ठीक। और 19 दिसंबर को कोर्ट से भर्ती निकालने के संकेत भी दिए उन्होंने उन्होंने बोला है कि कोर्ट जो कहेगी वो हम करेंगे, और हम कोर्ट को कहेंगे कैसे भी करके हमें भर्ती करने की परमिशन दे दो, जैसा आपको हो गया हम वैसा करेंगे, ठीक है। और नंबर 4 में बताऊं तो भर्ती अब मतलब प्रॉपर 4 गुना पर होगी भाई। जो मतलब पहले कुछ एक्स्ट्रा बुला रखे थे 7 7 8 गुना, तो अब प्रॉपर 4 गुना पर होगी। और इससे मतलब जो 8 से 10 हज़ार बच्चे एक्स्ट्रा बुला रहे थे वो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन सरगना ही कहूँगा मैं इन सरगनाओं की वजह से। क्योंकि ये मतलब अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे कि कैसे भर्ती रुकवाई जाए, और इनके चक्कर में जो बेचारे मतलब पॉइंट बिल्कुल पॉइंट पे आए हुए थे बच्चे वो अब बाहर हो जाएंगे। और वही मतलब 13 से 14 हज़ार बच्चे ही पेपर देंगे अब, ठीक है। और हाँ होगी 4 गुना पे ही, क्वालिफाई नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो साफ साफ मना कर दिया वो उन्होंने। और जनवरी लास्ट तक भर्ती कंप्लीट होने के लिए बोल रहे हैं वो। पर हमें इस बात पर भाई वो पहली बात है भरोसा नहीं है। पर उन्होंने तो बोला है कि जनवरी लास्ट तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और फरवरी मार्च में नेक्स्ट सीईटी हो सकता है ये बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ग्रुप डी पर कोई भी स्टे नहीं है, ठीक है। जो ये बोला ना ग्रुप डी पर स्टे, ग्रुप डी पर कोई भी स्टे नहीं है। हमने पूछा साहब साहब की ग्रुप डी पर सब बोल रहे हैं कि स्टे है, तो वो बोले कि अफवाह फैलाई गई थी कि ग्रुप डी पर स्टे है, ग्रुप डी पर कोई स्टे नहीं है भाई, ठीक है। और आज एक न्यूज़पेपर में खबर आई हुई है वेटरनरी सर्जन का जो पेपर हुआ था वो 24 क्वेश्चन के मारे रिपीट, 24 क्वेश्चन रिपीट थे जो उसके मारे कैंसिल हो गया। पर उनको पता नहीं है शायद कि उसमें 24 क्वेश्चन रिपीट थे और 26 क्वेश्चन के जो मतलब है ऑप्शन गलत दे रखे थे, और वो पेपर लीक भी था, ठीक है। और उस भर्ती पर से स्टे हट गया था कोर्ट से। जो ये कह रहे हैं ना कि वो कैंसिल कर दिया और उस भर्ती पर से कोर्ट से स्टे हट गया था। फिर उसके बाद जो लीक के लिए मुख्यमंत्री साहब से के पास मतलब कोई सबूत भेजे गए हैं कि पेपर लीक था, तो उस लीक के बाद एचपीएससी ने खुद उस पेपर को रद्द किया है, कोर्ट ने रद्द नहीं किया उसको, ठीक है। कोर्ट से स्टे हट गया था जो वो रिपीट वाला मामला था, और वो जो 26 ऑप्शन गलत वाला मामला था उस पर स्टे हट गया था। जैसा कि आज न्यूज़पेपर में आई हुई है, ये जो गलत मतलब खबरें फैला रहे हैं ना उनसे बचो भाई आप, ठीक है। बाकी कोई मतलब गलत बात बोल दी हो तो भाई माफ़ करना। धन्यवाद आपका, साथ इसी तरह बना रहे और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई। थैंक यू।